Hello everyone, this is me, Miss Meena. In this video, I'm going to narrate a summary of a poem, Dust of Snow of class 10th, which has been composed by great American poet Robert Frost. In this poetry, Dust of Snow, the landscape of New England is beautifully depicted. The poem consists two stanzas only. Each stanza is made up of 4 lines, means entire poem consists only 8 lines, means very short poem to understand. The central idea of this poem is that even a small experience can change one's mood. And let's understand the whole summary or some MCQ questions so that you can easily understand what is in this poem and what lesson we get from this poem. First, we will understand the word meaning of this poem, Dust of Snow. Number 1, dust means fine particle. बहुत छोटे छोटे particles को dust कहा जाता है. Snow, white pieces of frozen water that fall from the sky. वाटर का एक फॉर्म होता है फ्रोजन वे में, जो बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के पार्टिकल्स स्काई से फॉल होते हैं, उसे स्नो कहते हैं. और ये बहुत एक्सट्रीमली विंटर कोल्ड एरिया में ही स्नोफॉल होता है. रोइड, हेल्ड इन रिग्रेट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ह्यूमन बहुत ज़्यादा पछतावे की रिग्रेट की सिचुएशन में होता है. हैमलॉक ट्री, एक तरह का जहरीला पेड़ जिसमें बहुत छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं. फर्स्ट स्टंजा ऑफ दिस पोएम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. इस स्टंजा में जो पोएट है बहुत ज़्यादा अपसेट है, मूड उसका बहुत ज़्यादा ख़राब है. घर के बाहर आके एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है. हेमलॉक ट्री यहाँ पर सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को. ऑल ऑफ सडन एक क्रो आता है उस पेड़ के ऊपर, और वो क्रो अपने जब विंग्स को फ्लैटर्ड करता है, पंखों को मूव करता है, तो जितनी भी स्नो होती है वो उस पोएट के ऊपर आकर गिर जाती है. और जैसे ही उसके ऊपर आके वो स्नो गिरती है तो वो उस डीप थिंकिंग से जाग जाता है और अपने सराउंडिंग में देखने लगता है. सेकेंड स्टंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had ruined. It means has given my heart means मैं इतना ज़्यादा लॉस्ट हो चुका था. यहाँ पर जो पोएट है लॉस्ट था, डिप्रेशन में था, तो उस मोमेंट से जो मूवमेंट हुआ है क्रो ने किया है उससे वो दोबारा से उसका मूड चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसका मतलब है कि हाफ डे तो वो अपना पूरा इस डिप्रेशन में, सोच में, किसी थॉट में ख़राब कर चुका था, लेकिन हाफ डे उसका बचा हुआ था. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इवन अ स्मॉल एक्सपीरियंस इन लाइफ कैन चेंज वंस मूड, एंड एग्जैक्टली इट हैपन विद दैट पोएट इन दिस पोएम. लेट्स डू सम MCQ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे. इस स्टंजा में पोएट क्या कन्वे करना चाहता है. ए, दैट अ क्रो सेट ऑन अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ है. बी, दैट अ क्रो इज़ अ बैड ओमेन. बैड ओमेन मीन्स बैड लक. एक जो क्रो है वो बैड लक का साइन है. सी, दैट ही इज़ फील्ड विद डिप्रेसिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उस थॉट्स में गुम है और वो इसी तरह चुपचाप इसलिए बैठा हुआ है. डी, दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग टू अ ग्लूमी हार्ट. कोई भी छोटा सा इंसिडेंट आपके लाइफ में होता है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो. The correct answer is C, that he is filled with depressive thoughts. Question number 2, why do you think the poet had regretted the day? उस दिन के लिए वो regret क्यों feel कर रहा था poet? A, he was sorry for something he had done. जो भी उसने कुछ किया था उसके लिए वो sorry feel कर रहा था. B, he was filled with a sense of guilt. बहुत ज़्यादा guilt feel कर रहा था. C, he was filled with a sense of foreboding. The meaning of foreboding is that if someone has gut feeling that something is going to be bad happen, किसी को gut feeling है कि कुछ बुरा होने वाला है. And the last option, it was one of those days when one feels depressed. ये सारे दोनों में से एक ऐसा दिन था जिसमें हर कोई डिप्रेस फील होता है. And the correct answer is A, he was sorry for something he had done. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो है क्या. ए, स्नोफॉल. बी, स्प्रिंकलिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नोफ्लैक्स. सी, स्नोफ्लैक्स. डी, आइस. द करेक्ट आंसर इज स्प्रिंकलिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नोफ्लैक्स. स्नोफ्लैक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक ही रूइंड द डे. आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने अपना डे जो है वो बर्बाद किया. ए,
ही इज़ डिप्रेस्ड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। बी ही वॉन्टेड टू इन्जॉय, वो इन्जॉय करना चाहता था। सी ही वॉज फोर्स टू थिंक, उस पर कोई प्रेशर था इस बात को सोचने के लिए। एंड डी ही वेस्टेड हिज डे इन ओवर थिंकिंग, उसने सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा दिन वेस्ट कर दिया था। द करेक्ट आंसर इज डी, ही वेस्टेज हिज डे इन ओवर थिंकिंग।